ओके चलो भाई, अब तक आपने देखा था कि हरियाणा के कई क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है, सिरसा आ रही है, फतेहाबाद आ रही है, लेकिन अब हिसार में भी बाढ़ आने वाली है। हैरानी होगी और कुछ लोग कह रहे हैं भाई क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मैं आपको बता देता हूं, जो बाढ़ को नियंत्रण करता है जो विभाग, पब्लिक हेल्थ विभाग, अगर आपको पता है कि भाई अगर सीवरेज की सफाई नहीं होगी और काम नहीं होंगे, जितने भी काम होते हैं वो काम ठप हो जाएंगे। और ऊपर से मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर रखा है कि भाई बरसात कभी भी आ सकती है, तो जो है बाढ़ के आसार डेफिनेटली बन जाते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा में कई जगह पर, पूरे हरियाणा में 6,500, जी हाँ, जो डाटा अभी अवेलेबल हो रहा है उसके मुताबिक 6,500 जेई और एसडीओ साहब जो है उन्होंने पेन डाउन कर दिया है। भाई पेन डाउन कर दिया है और कहूं तो काम बंद कर दिया है 2 दिन के लिए। और हिसार की मैं बात करूं तो 270 के करीब जेई और एसडीओ साहब जो है उन्होंने पेन डाउन कर दिया है। मैं एक बार दिखा दूंगा, वो जिन्होंने डायरी पे पेन डाउन किया वो भी दिखा भी दूंगा कि इस तरीके से ये डायरियां ले रखी है और पेन जिस तरीके से वो डाउन कर रहे हैं, ये देखिए, ये पेन इन्होंने रख के यहाँ से ले करके और ये डाउन कर दिया है। अब इनका कहना है कि भाई काम हम नहीं करेंगे। अब काम नहीं होगा तो आप लोग कहोगे कि भाई अगर कोई आपदा आएगी तो क्या करेंगे, सवाल ये भी उठता है। लेकिन इनकी क्या मांग है, ऐसा क्यों करना पड़ा, आखिर क्या मनसा है भाई इनकी, वो भी जानते हैं, वो भी पूछेंगे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो चलिए जानते हैं। लेकिन आपको बता देता हूं कि आज हिसार की मैं बात करूं तो 270 के करीब एसडी और जेई साहब ने पेन डाउन कर दिया, यानी काम बंद कर दिया है। वहीं हरियाणा में 6,500 के करीब। तो जान लेते हैं क्यों, आखिर क्या वजह रही। हमारे साथ देख रहे हैं बहुत से जेई और एसडीओ साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। एसोसिएशन हिसार के जो प्रधान है उनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम एक बार अपना जी। मेरा नाम नरेश जांगड़ा है जी। मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन हिसार जोन का प्रेसिडेंट हूँ जी। सर अचानक से ऐसे क्या आवश्यकता पड़ गई? एक तरफ तो लोग कह रहे कि इतनी आपदा आ रही है और दूसरी तरफ आप लोगों ने भी पेन डाउन कर दिया। भाई हरियाणा में कलरक भी बैठे हैं हड़ताल पर, वो भी अपनी मांगों को लेकर काम बंद कर दिया है, और भी लोग आप बैठे और आप भी बैठ गए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार सबको इग्नोर कर रही है, किसी भी कर्मचारी की कोई सुनाई नहीं कर रही। अगर हमारी क्लर्क एसोसिएशन का आपने जिक्र किया तो वो भी इसी के विरोध में बैठी है कि सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है। और हमारी आज की कोई डिमांड नहीं है, हमारी बहुत सालों से लंबित मांगे हैं जो सरकार जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। अब ये लास्ट ऑप्शन आया कि हमने कह के चिक लिए, रिक्वेस्ट कर ली, सब कुछ कर लिया। अब ये हमने जो तरीका अपनाया है, अब ये हमारी राज्य कार्यकारिणी का फैसला लिया गया कि 2 दिन की हमने ब्लैक बैजेज लगाई थी और अब 2 दिन हम पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं और 2 तारीख को एक सांकेतिक धरना दिया जाएगा प्रदेश स्तर के लेवल के ऊपर में। मतलब 2 दिन काम कुछ भी नहीं होगा, कोई फाइलों पे साइन नहीं होंगे, कोई फाइलें आगे नहीं बढ़ेंगी, सारे काम जो है वो रुक जाएंगे। बिल्कुल रुके हुए हैं, आज पूरे काम रुके हुए हैं और सभी विभागों में रुके हुए हैं। सभी विभागों के इंजीनियर्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी B&R से हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, पंचायती राज से, पब्लिक हेल्थ से हैं, जितने भी इंजीनियरिंग विंग की हमारे डिपार्टमेंट है, सभी इंजीनियर्स हमारे पेन डाउन स्ट्राइक के ऊपर में गए हुए हैं। सभी अपने अपने कार्यालय में उपस्थित है, कोई गैरहाजिर नहीं है, लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं सरकार का। चलिए ये बता दीजिए, एक वजह बता दीजिए, 2 वजह बता दीजिए ऐसी जिसको लेकर के आपको ये करना पड़ा। 1-2 नहीं, काफी वजह हमारी जिस तरह हमारी 2016 के बाद में जो हमारी पेन अनोमलीज थी उसके ऊपर सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है, हमारे पे स्केल नहीं बढ़ा रही है और हमारी जितनी भी लंबित मांगे थी जिसके अंदर में प्रमोशन कोटा हमारी डिमांड थी कि 75% किया जाए, उस पर भी कोई सुनाई नहीं करी गई हमारी। इसके बाद में हमारा जेई से और उपमंडल अभियंता की प्रमोशन कोटा जो बढ़ाने का मैंने बताया आपको। इसके अलावा एक 16 साल के बाद हमारे ASD की स्टैंप लगा दी जाती है कि ASD, लेकिन उनके पास में किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई वित्तीय पावर या किसी प्रकार की कोई अधिकार नहीं है। जी मैं मोटा मोटी समझा देता हूं भाई, जैसा मेरे को थोड़ा समझ में आया है। भाई ये जो जेई लागते हैं, इनको जेई लगने के बाद मतलब पूरी उम्र इनको जेई लगाए रखते हैं, मतलब इतनी सालों का अनुभव हो जाता है। खुद फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाके काम करते हैं तो बारीकी से काम करते हैं और 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल तक एक ही पोस्ट पे रखते हैं और उसके बाद इनको रिटायर भी कर दिया जाता है। एक बात तो ये समझ में आ रही है। दूसरी बात, इनको जो है इनको एक 15-16 साल बाद एक अधिकार दिया जाता है भी आप इस पोस्ट से इस पोस्ट पे काम करोगे, लेकिन वो नाम मात्र का होता है, ना ही उस तरह की सैलरी मिलती है, ना ही उस तरह के अधिकार मिलते हैं। भाई ये मांग भी इनकी जायज लग रही है।
पहली मांग भी जो मैंने बताई वो भी जायज लग रही है। अब तीसरी बात ये कह रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ाई जाए। अब तनख्वाह ये कह रहे हैं कि ऐसा काम हम कर रहे हैं जिससे हमें तनख्वाह बढ़ाई जाए। सर आप लोग ऐसा कौन सा मतलब कौन कौन से काम करते हैं जिसको लेकर के तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं? काम तो अगर महीने में देखा जाए तो पूरी सरकार के जो सभी विकास कार्य है वो धरातल के ऊपर अगर उसको अमलीजामा पहनाता है तो एक जूनियर इंजीनियर और एक उपमंडल अभियंता ही पहनाते हैं। बिल्कुल। तो इससे बढ़कर नहीं है कि सरकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो जूनियर कनिष्ठ अभियंता या उपमंडल अभियंता के बिना सरकार उसको धरातल के ऊपर में एस्टेब्लिश कर दे। चलिए ये बात भी भाई सही लग रही है कि अगर सरकार को कोई भी प्रोजेक्ट चलाना है तो कौन चलाएगा? जेई और एसडीओ साहब हैं, वो उसको बारीकी से काम करेंगे और वो माइंड लगाएंगे, वो उस तरीके की टेक्निक लगाएंगे और वही टेक्निक लगेगी तभी काम बढ़ेगा। तो बारीकी का काम जो है इनका रहता है और यही अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं और इनकी मांग कहीं ना कहीं भाई जायज भी लग रही है। भाई एक अधिकारी को जो एक पोस्ट पे लगा है उसको 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल एक पोस्ट पे निकाल देते हैं, हैरानी की बात है। और एक को पावर दे दी 16 साल बाद, एक पेन दे दिया भाई 16 साल बाद आपका प्रमोशन हो गया इस पोस्ट पे, लेकिन वो पावर नहीं मिलती, हैरानी की बात है। तो कहीं ना कहीं ये बात इनकी सही लग रही है। आपका क्या कहना है कमेंट करें। फिर से मैं बता दूं, ये टाइटल आपने देखा होगा कि बाढ़ आने की असंभावना होगी। क्यों होगी? मैं ये नहीं कहूंगा कि आएगी, लेकिन आ सकती है, संभावना है। क्यों? क्योंकि अगर ये काम बंद कर देंगे तो भाई कोई भी आपदा आएगी वो रोकने के लिए ये विभाग जो है कार्यरत रहता है, लेकिन अगर ये काम बंद कर देगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने वाला है। जी और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी ये आप लोगों ने यहाँ पर बंद किया, हिसार में ऐसे कितने जेई और एसडीओ साहब होंगे जो आज पेन डाउन कर दिया, काम बंद कर दिया? मैंने आपको बताया कि हिसार के सभी विभागों के इंजीनियर्स लगभग 200 लगभग 250 से 300 इंजीनियर्स हैं। वो सभी आज कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, सभी अपने ऑफिस में बैठ के और कोई भी सरकार का कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी जिस तरह पूरे हरियाणा में मैं बात करूं सर कितने होंगे? पूरे हरियाणा में लगभग 5000 से लेकर 6500 तक के बीच में हमारे सभी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं जो इस चीज से पीड़ित हैं। और इसके साथ में हमारी डिमांड थी, एसीपी की डिमांड होती है जो सरकार 8, 16 और 24 साल के बाद है, वो हम कई सालों से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी 5 साल, 11 साल और 17 साल पे लगनी चाहिए। एसीपी यानी प्रमोशन पर एसीपी हमारी 8 साल की सर्विस पूरी होने के बाद में पे स्केल रिवाइज होता है। जी। तो उसकी हमारी जो पहले समय सीमा थी 8 साल, 24 साल, 8, 16 और 24 साल, तो वो हमने 5, 11 और 17 साल की डिमांड रखी हुई है, जिसके ऊपर में भी आज तक कोई सुनाई नहीं करी गई। इस बारे में बातचीत हुई है? कोई बातचीत हो चुकी है सरकार से, ऊपर उच्च अधिकारियों लेवल तक भी बात हो चुकी है, लेकिन सरकार उसके बाद मुकर जाती है, अपने वायदों पे भी खरी नहीं उतरती है। आप 10-12 साल की बात कह रहे हैं, मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि हमारे कई साथी ऐसे हैं जो जेई लगने के बाद में जेई रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, कितनी दुर्भाग्य की बात है। मतलब 40 साल, कितने साल की जॉब उनकी रहती है यहाँ पे? लगभग 30-40 साल की। अगर एवरेज लगाई जाए तो 30 साल, 28 साल की जॉब अगर किसी आदमी की मिले, थोड़ा बाद में भी लगने के बाद में, तो भी अगर कितनी शर्म की बात है कि 28 साल एक आदमी सेवा करता है सरकार की और एक पद पे रहते हुए उसी पद पे रिटायर हो जाता है, तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य की क्या बात होगी। बिल्कुल, वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। इसको आज तक गहराई से सरकार ने भी नहीं समझा। और सरकार के बारे में कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि भाई सरकार तो कुछ अधिकारियों के हाथ में रहती है, वही कलम जैसे चलवाते हैं वैसे चलाती है, अपने मन की जो है या अपने माइंड से कोई भी काम नहीं कर रही। कुछ यहाँ पर हमारे साथ और अधिकारी जुड़े, इनसे बात कर लेते हैं। एसडीओ साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, एसडीओ साहब, शुभ नाम आपका? मेरा नाम गिरीश है। जी गिरीश जी, ये बताएं, आप लोगों को हड़ताल करनी पड़ी, उससे पहले बातचीत आप लोगों ने की होगी, सिरे चढ़ी या नहीं चढ़ी, किस कारण से नहीं चढ़ी? हम कई बार सरकार से इस विषय में बात कर चुके हैं, लेकिन किसी भी तरीके से सरकार इस चीज को नहीं सुनना चाहती कि कोई भी कर्मचारी कहीं पर भी आगे कोई प्रोग्रेस करे। हर जगह हमारे को टाला जा रहा है, जैसे कि बार बार बताया जा रहा है भाई जेई लग के जेई ही रिटायर रहते हैं। हमारे साथ हमने कई ऐसे इसमें हमारे पास रहे हैं जिन्होंने 38 साल, 36 साल, 40 साल की भी नौकरी की है, जो जेई लगे थे और जेई ही रिटायर हो गए। सरकार से हम इस चीज का कई बार बताते हैं कि भाई हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य, इतनी ज्यादा हमारे को वो कर रहे हैं, तो उसी चीज के लिए हमारे पास किसी भी तरीके की सरकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाई हैरानी की बात है, हर वर्ग दुखी है, कर्मचारियों का हर वर्ग सरकार से दुखी चल रहा है और अपनी मांगे, और जो लिमिटेड जो सही मांगे उनको भी मांगने के लिए अब इनको हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और इसको लेकर बार बार ये आवाज भी उठाते रहे हैं और लगातार अपनी बातें रखते रहे हैं। प्रधान जी, ये बताएं, जिस तरीके की अभी इस पर क्या कुछ अब आगे बातचीत हुई है, क्या कुछ कहेंगे पूरे में? आगे भी बातचीत होगी और मैं
आपके माध्यम से और सीआईडी बंधुओं के माध्यम से सरकार तक ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रमोशन नहीं हो रही, पे स्केल नहीं बढ़ाया जा रहा, उसके बाद में भी मतलब इस गूंगी बहरी सरकार को क्या जगह हम कि पुरानी पेंशन योजना एक हमारी होती थी जो हमारा बुढ़ापे का सहारा था, वो भी खत्म कर दी और उसके ऊपर भी सुनाई करने के लिए तैयार नहीं है। जो रिटायर होने के बाद में मतलब उसके बाद में उस आदमी को मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि वो रिटायरमेंट होने के बाद में एक उम्र ऐसी होती है कि जिस उम्र में उसका सहारा वही है कि जिसके सहारे वो अपना बुढ़ापा काट सकता है और उसके बाद में ही मैक्सिमम जितनी भी हो सकती है कि बीमारियों से ग्रस्त होता है। लेकिन उस टाइम जाके उसको एक 2,000-2,500 रुपए की पेंशन बनती है, तो आप सोचिए कि 2-2,500 में 60 साल की एज में वो आदमी खाएगा या अपनी दवाई का पैसा लेके आएगा। बिल्कुल, वाकई में बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है। भाई सारी उम्र एक कर्मचारी ने सारी उम्र सरकार को दे दी, विभाग को दे दी, पब्लिक सेवा में लगा दी और उसके बाद आखिरी में जब उसका बुढ़ापा आता है तो सोचे जीवन अच्छा सवर जाए, बच्चों को अच्छे परवरिश दे, उनको अच्छे स्टैंड कर दे, तो उसके लिए पेंशन जरूरत पड़ती है, बुढ़ापा पेंशन या कहें कि एक पेंशन होती है इनकी विभाग की, वो पेंशन भी जो है वो भी नहीं दे रही सरकार। हैरानी की बात है। अब इस तरह के लिए मजबूरन इनको ये कदम उठाना पड़ा और आज जितने भी एसडीओ देख रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, लगभग 270 के करीब जो ऐसे एसडीओ एक्शन है, एसडीओ और जेई हैं सॉरी, जो वहां पर हड़ताल पर बैठे पेन डाउन किया हुआ है, लेकिन सरकार तक ये बात नहीं पहुंच रही। तो सीआईडी की टीम में लगातार हमें देखती रहती है, हमसे अपडेट भी रहती है, तो मैं उनको भी कहूंगा कि सरकार तक ये बात पहुंचाए कि आज और कल 2 दिन इनकी मजबूरी है। और मजबूरी भी क्यों बनी, क्योंकि इनकी मांगे जो है, जो कुछ जायज मांगे कम से कम वो भी नहीं माना जा रहा है। हैरानी की बात है, इसीलिए इनको आज हड़ताल पर बैठना पड़ा। एक बार जितने भी हड़ताल पर ये मौजूद है सभी से एक बार बातचीत कर लेते हैं। शुभ नाम सर आपका? मेरा रमेश कुमार नाम है, मैं बरवाला में जेई हूँ जी। जो हमारे उच्च अधिकारियों ने हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने आपको बताया, हम इनके साथ हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारी स्टेट बॉडी जो निर्णय लेगी उसके लिए हम सारे निरंतर तैयार हैं और पुरजोर सिफारिश करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। शुभ नाम सर आपका? गिरीश कुमार। एसडीओ साहब हाँ जी, आप क्या कहेंगे अंत में? जो हमारा आगे इसमें जैसे बताया है भाई ने कि भाई आगे हमारा जो भी उच्च कार्यकारिणी से हमें फैसला मिलेगा उसी के तहत हमारा आगे कार्य चलता रहेगा। आगे जो धरना लगेगा, जैसे बताया कि 2 तारीख को सांकेतिक धरना है, उसके बाद आगे हो सकता है हड़ताल हमारी आगे और भी चले, तो वो भी आगे हम सब साथ रहेंगे। चलिए जी, एसडीओ साहब। विशाल सिंह एसडीओ, पब्लिक हेल्थ सब डिवीजन नंबर 7। जैसा भी हमारी कार्यकारिणी आदेश करेगी हमारा वैसे ही सांकेतिक धरना और आगे जो भी भूख हड़ताल जैसे भी कार्रवाई कही जाएगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। जी, आपका शुभ नाम है? मेरा नाम फिलहाल है जी, जय आप भी? हाँ, मैं जय हूँ पब्लिक हेल्थ में। जी, आपका नाम जी? पब्लिक हेल्थ जी, शुभ नाम एक बार फिर से बता दीजिए। नरेश जांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जी, नरेश राठौड़ नरेश राठौड़ जय। जय जी, ठीक है। आप जी? जगजीत सिंह जय। जगजीत सिंह जी। जी, आप सर? दिनेश जी, दिनेश जय बरवाड़ा से। जी, सतविंद्र जी, सतविंदर जय जय हिसार से। अच्छा, बरवाड़ा की जय की टीम भी आई हुई है, क्या बात है? कंवरपाल एसडीओ के साथ। कंवरपाल एसडीओ साहब, हो एसडीओ साहब भी 3 यहाँ पर मौजूद है, क्या बात है? जी, विकास जय जी, राहुल जय हिसार से, ठीक है। नहर महकमे में तो पब्लिक बिल्कुल इसी जगह कई और भी विभाग हैं जहां पर ये ऐसे ही एसडीओ और जेई साहब जो है वो पेन डाउन करके बैठे हैं, वो भी जान लेते हैं। सर, कौन कौन से ऐसे विभाग है जहां पर? सभी विभागों में मैंने आपसे बताया पहले ही कि सभी विभागों के जो भी कनिष्ठ अभियंता, उपमंडल अभियंता है, वो अपनी अपनी ब्रांच के अंदर में अपने जैसे कि डिपार्टमेंट में, जैसे कि पब्लिक हेल्थ में उसमें पीडब्ल्यूडी बीएनआर में है, सिंचाई विभाग में है, पंचायती राज है, नगर निगम के अंदर में है, मार्केटिंग बोर्ड के अंदर में है, हैफेड के अंदर में है, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में है। सभी विभागों के 17 इंजीनियरिंग विंग के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी के अंदर में सभी साथी हड़ताल पे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये स्ट्राइक के बाद 2 तारीख की स्ट्राइक के बाद में फिर भी अगर सरकार ने हमारे प्रति कोई भी अगर उसकी कोई भी अगर कार्रवाई की, हमारी सुनाई नहीं करी, तो जैसे ही हमारी राज्य कार्यकारिणी के अगले आदेश आएंगे उसके तहत आगे की रणनीति तय की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई ये बातें आपने सारी सुनी और सारे विभाग जो है वो अब जेई और एसडीओ साहब है वो इसलिए मजबूर हैं। कई लोग कह भी रहे होंगे कि भाई इनकी तो तनख्वाही काफी है या ये काम सही से नहीं कर रहे। भाई काम कितना होता है इनके पास, ये भी एक बड़े सवाल है। सर, एक बार अंत में एक कमेंट ये आया कि भाई
काम कई बार जेई और एसडीओ साहब सही नहीं करते, तो ये बता दीजिए आपके पास काम का कितना दबाव होता है, कितने विभाग या कितने अपने विभाग का क्या क्या काम आप लोगों के ऊपर होता है जिसके कारण दबाव रहता है, भागदौड़ रहती है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। एक जेई के पास कितनी डिवीजन या कितना क्या कुछ होता है, ये बता दीजिए। ऐसा कहीं नहीं है। अगर जो कोई कह रहा है तो किसी कोई वैश्विक भ्रांति फैला रहा होगा कि काम नहीं करते हैं। अगर हम नहीं काम करते तो पब्लिक का काम करते कौन है? बिल्कुल, काम हमारे चलता अलावा कैसे है? काम चलता कैसे? सरकार की जितनी भी विकास नीति है वो कैसे सिरे चढ़ती है? वो सिरे चढ़ाने के अंदर में एक कनिष्ठ अभियंता और उपमंडल अभियंता का ही रोल रहता है, जो जमीनी स्तर के ऊपर में उसको अमली जामा पहनाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब इन्होंने भी दिया। भाई इनका का जो कहना है वो ये है कि भाई अगर काम नहीं करते, देखिए एक जेई और एसडीओ साहब के पास कई जगह की भागदौड़ रहती है, कई वो काम करते हैं, हो सकता है किसी कारणवश किसी वजह से देरी से पहुंचे या कोई और वजह हो जाती है, वो एक अलग वजह होती है। बाकी जो है लगभग ये कह रहे हैं कि काम हर जगह होता है और प्रॉपरली हम लोग काम करते हैं, इसीलिए सरकार की विकास योजनाओं को आगे तक पहुंचाते हैं। तो भाई ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। हिसार के भी 270 से ज्यादा जो है वो जेई और एसडीओ आज पेन डाउन करके हड़ताल पर बैठ गए, यानी हड़ताल कर दिए, काम बंद कर दिया है। और इसी तरीके से अगर कोई आपदा आती है तो उसका जिम्मेवार इन्होंने सरकार को कह दिया, अभी सरकार ही जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं है। और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे हड़ताल और करनी पड़े, हम तैयार है। आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिए और खबर को, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि सरकार की, प्रशासन की आंखें खुले। और आपका क्या कहना? भी फिर से कह दूं, संभावना है अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी जो है ये नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद। हिसार जोन जिंदाबाद। आवाज